आयान, आयान तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है, तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें नहीं भुला सकती, मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करती हूँ। रोज प्लीज, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे भाई की बीवी हो, ऐसी बातें करना तुम्हें जेब नहीं देती। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, तुम ये बात जानते हो। मैं पहले भी तुमसे मोहब्बत करती थी और अब भी तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अब बस करो। खुद का नहीं तो हमारे रिश्ते का तो ख्याल करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझौते के तहत की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फैसला मुझे कितनी तकलीफ दे सकता है। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा है यार। रोज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम शाज़ेब, अच्छा हुआ तुम आ गए। रूज अभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हाँ भाई, वो एक्चुअली मीटिंग लेट खत्म हुई तो इसलिए आने में देर हो गई, और फिर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत जाम था। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। अब तुम आ गए हो तो फ्रेश हो जाओ और फिर आप लोग खाना खा लें आपस में बैठ के, है ना? मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे एक फोन ही करके कहती थी तो मैं सारे काम छोड़ के आ जाता। ऐसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरा इंतजार किया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इतना भी इंतजार नहीं करी थी जितना तुम खुश हो। क्यों गुस्सा करती? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। माना हमारी शादी जबरदस्ती हुई, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। कम से कम इस रिश्ते को दिल से कबूल करके हम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो, एक कप कॉफी मिलेगी? मैं आज सीरियसली बहुत थकी हूँ। मैं मुलाजमा से कह देती हूँ। यास्मीन, यास्मीन साहब को एक कप कॉफी बना दो। बड़े धोखे हैं इस राह में। पता नहीं रोज, तुम मेरी फीलिंग कब समझोगी? तुम्हें मेरा एहसास होगा भी या नहीं? जरा संभलना। मैं लाहौर गई हुई थी अपने बेटे के पास। अभी आई तो पता चला तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है। सोचा मुबारकबाद दे आऊं। हाँ जी, बस अल्लाह का बड़ा करम है। एक के फर्ज से तो फारिग हो गई हूँ, अब छोटी रह गई है माहीन। अल्लाह ने चाहा तो उसकी शादी भी जल्दी कर दूंगी। हाँ, बेटियों के फर्ज तो जितनी जल्दी अदा कर दो उतना बेहतर होता है। वैसे कहाँ की है तुमने उनकी शादी? सुना है बहुत अमीर लोग हैं। ऐसे मोहल्ले में तो इतने अच्छे रिश्ते नहीं आते। कहाँ से मिल गए तुम्हें ऐसे लोग? वो हमारे दूर दूर के जानने वाले। अरे आपा से क्यों छुपा रही हो? आपा कोई गैर थोड़ी है, अपनी है। भाई हुआ ये कि वो बच्ची का जो बॉस है ना ऑफिस का, उससे मोहब्बत हुई, फिर शक हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो कोई बुरी बात तो नहीं है? हैं? जब ही तो कहूँ ऐसे अमीर लोग कहाँ से मिल गए। चलो खैर है, आजकल तो लड़के लड़कियां खुद ही पसंद से शादियां कर रहे हैं। माँ बाप भी बच जाते हैं रिश्ते ढूंढने की मेहनत से। और लड़कियां क्या बहन, अब तो बड़ी उम्र की औरतें भी फंसा के शादियां कर रही हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम घर आना। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? किस किस्म के इंसान है आप? लोग तो गैरों की बेटियों को भी इज्जत देते हैं, आप अपनी बेटियों को पर्दा नहीं रखना जानते? देखो ऐसी बातें जो है ना वो छुपती नहीं है। कल कला को मोहल्ले वालों को किसी और से पता चल जाता तो लाना तो फिर भी पड़नी थी तुम पे। और मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैंने कहा तो तुम्हारी बेटी से कि अपने आशिक से जाके शादी कर ले? इतना ही डर था मोहल्लेदारी का, मोहल्ले वालों को तो ऐसा काम किया क्यों? मेरी बेटी को पसंद की शादी का हक उसके मजहब ने भी दिया है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसके किरदार पे उंगली उठाने का। उस बच्ची ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसपे मुझे शर्मिंदगी हो, समझे आप?
शुक्र है शाहजेब ने कुछ नहीं सुना, वरना मैं अपने भाई से नजरें नहीं मिला सकता। मैं उस लड़की को कैसे समझाऊं? आयान, आयान, क्या हुआ? क्या सोच रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम बताओ। आप मुझे परेशान लग रहे हैं। कोई बात है जो डिस्टर्ब करेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ, कुछ कह रही थी? ये किसने दिया तुम्हें? मामा लेकर आई? नहीं, आयास चाचू ने दिया। देखे, प्यारा है ना? हाँ, नाइस। Is everything all right? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी मुरूज कितनी खुशनसीब है ना। आयास चाचू उसका कितना ख्याल रखते हैं। अब पता चलता है कि बाप की मोहब्बत बेटियों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मुझे तो अपने बाबा की शक्ल भी नहीं याद। हमेशा उनकी शफकत के लिए तरसती रही। है ना, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। हमारे बाबा होते तो वो भी यही सब कुछ करते ना। कितना प्यार करते हैं आयास चाचू रोज से। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार किसी ने इतने खुलूस और शफकत से मुझे कुछ दिया। हाँ, वैसे आयास चाचू बहुत ख्याल रखते हैं। वो वाकई में तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं। जी जी, गुरवीन आपा, मैं समझ गई। जी, सुबह आ जाऊंगी मैं 11 बजे तक। ठीक है, मैं आने से पहले आपको फोन जरूर कर लूंगी। आप परेशान ना, पहुंच जाऊंगी 11 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही है अम्मी? सुबह किससे बात कर रही थी? परवीन बाजी ने कोई काम देखा है मेरे लिए, उसके लिए बुलाया। कैसा काम? किसी के घर में खाना बनाने का काम है, उन लोगों से मिलवाना है उन्होंने। क्या हो गया अम्मी आपको? आप घरों में काम करेंगी अब? तो और क्या करूं बेटा, घर के अखराजात तो पूरे करने हैं ना। घर में कितनी तंगी हो गई है पैसों की, और एमन से पैसे लेना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों के घरों में काम करेंगी अब? अम्मी, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखें, खुदा के वास्ते। मेहनत करने से इज्जत घटती नहीं, बढ़ती है माहिन। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, बताओ मुझे। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को कि लोग क्या कहेंगे फिर? जब हमें पैसों की तंगी होती है तो ये लोग हमें पूछने भी नहीं आते। तो फिर हम क्यों ऐसे लोगों की फिक्र करें, क्यों उनकी परवाह करें? ठीक है फिर, मगर आप किसी के घर पे काम नहीं करेंगी, मैं जॉब करूंगी। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। पहले एमन ने इस घर की जिम्मेदारी संभाली, और अब तुम सोच रही हो मेरे लिए तो तुम बेटियां नहीं बेटे हो जो ऐसा सोच रही हो। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको दे। शुक्र है, कम से कम जॉब के बहाने घर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे ना, और जान भी छूट जाएगी इस मनहूस घर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एयाज एमन के लिए क्यों सूट लेकर आए। बाबा ने एमन के लिए भी सूट लिया? ऐसा क्यों किया बाबा ने? वो बेटी तो नहीं है, मेरी बराबरी क्यों की बाबा ने? मैंने उनसे यही कहा था, कहने लगे रूज तो मेरी बेटी है, एमन इस घर की बहू है, इसलिए वो भी बेटी की तरह इसलिए ले आया मैं। ये बाबा क्या हो गया मामा? जो भी हुआ है, लेकिन मैंने एयाज को कह दिया है कि इस एमन के बच्चे ने मेरी बेटी की खुशियां लूटी हैं, उसे छोड़ूंगी नहीं। काश मैं भी किसी अमीर बाप की बेटी होती तो आज ही मुझे जॉब के लिए ख्वार नहीं होना पड़ता। घर में गाड़ियां होती, नौकर होते, सुकून होता। लेकिन हमारी ऐसी किस्मत का हमारा तो बाप ही नहीं है।
बेटा वो मैं कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, मैं जरा किचन में जा रही हूँ, रोटी भी बनानी है, किचन साफ करना है, तुम कपड़े निकाल लेना। हाँ मम्मी मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, खुद कपड़े निकालने डालने, मुझे मत कहा करें ये काम, मुझसे नहीं होते। क्या हो गया बेटा? एमन भी तो जॉब करती थी, उसके साथ साथ वो घर के सारे कामों में मेरी मदद करती। वो एमन आप ही थी, मुझसे नहीं होते ये काम, खुद किया करें प्लीज। और वैसे भी मैं एमन आप ही नहीं बन सकती। हाँ तुम वाकई ठीक कह रही हो, तुम एमन नहीं हो, तुम एमन को मेरा एहसास है जो तुम नहीं कर सकती। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे इतना गलत क्यों समझती हैं। सारी मोहब्बत सिर्फ एमन आप ही के लिए। घर की छोटी बेटी तो सबकी लाडली होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एमन आप ही और आप पर बोझ हूँ। क्या कह रही हो तुम बेटा? तुम बोझ कैसे हो सकती हो? तुम क्यों गलत बातें समझती हो? मैं चाह रही हूँ मम्मी, मैं काश तुम हमारी मोहब्बत समझ सकती बेटा। मामा मैं अम्मी के घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, आयान आ जाए तो आप चली जाइएगा। आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं, मुझे कहीं और जाना है, फिर कभी चलूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी और वापसी पे आयान मुझे पिक कर लेंगे। देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है, आप आयान को कॉल कर दें, बस रात को लेट मत कीजिएगा। डोंट वरी, ज्यादा लेट नहीं करूंगी। आप अगर साथ चलती तो अम्मी बहुत खुश हो जाती। फिर कभी आऊंगी, अम्मी को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। जरूर। कहाँ जा रही हो? बिजली का बिल आया हुआ है काफी दिनों से, कल आखिरी तारीख है इसलिए जमा करवाने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं जमा करा देता हूँ। आखिरी तारीख है, बड़ी लंबी कतार लगी होगी, कहाँ ख्वारती फिरोगी? बाहर जा रहा हूँ, जमा करा दूंगा। ये बिल आज ही जमा हो जाना चाहिए, लेकिन पहले भी मैं ही जमा कराता था, भूल गई तुम? वाह रशीद भाई, आज तो ईमान से तुमने मजे करा दिए। इतने दिनों के बाद तुम्हारे पैसों का खाना खा के मजा आ गया ईमान से। मजा तो मुझे भी बड़ा आया ईमान से। अरे घर की दाल सब्जी खा खा के ना मैं भी तंग आ गया था। वैसे रशीद भाई कोई लॉटरी निकल आई है क्या तुम्हारी? तुम तो इतने कंजूस आदमी हो कि तुम्हारे पैसे खर्च कराना इतना आसान काम नहीं है। बोल तो तू ऐसे रहा है कि हातिमदाई की कब्र पे लात तू नहीं मारी थी है? वैसे रशीद भाई आज कहाँ हाथ मारा है तुमने? ये बिल किसका है? ये जो दावत भी तुम लोगों ने उड़ाई है ना, इन्हीं बिलों के पैसों की थी। हाँ रशीद भाई, तो यूं कहो ना अपना ही आशियाना लूट कर आ रहे हो। तो बात सुन, ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, एहसास कर रहा है मेरे ऊपर। रशीद भाई मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें गैरत दिलाना मेरे बस की बात कहाँ। झूठ, जबान तेरी कैंची की तरह चलने लग गई है, काट के रख दूंगा तेरे हाथ में जबान तेरी। रशीद भाई नाराज क्यों हो रहे हो? तो ये पूछ रहा था इस बिल का क्या करोगे? पैसे तो तुमने सारे खत्म कर दिए। जमा कराना था ना बिल। चलो हो गया जमा, और कुछ? जाओ भाई, अब हम चलते। जैनब जी हमारा इंतजार कर रही होगी, बिल उनका धक 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 कर रहा होगा। बिल की रिपोर्ट जो देनी है कि जमा करा दी है। निकलता हूं मैं, मौज मस्ती करो, चलो। मम्मी वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? नहीं, आयाज चाचू साथ आए, ड्राइंग रूम में बैठे। भाभी, भाभी, क्या बात है, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?
अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आज देख रही हूँ आपको, आप सुबह से काफी बिजी हैं, बड़ी सफाइयाँ करवा रही हैं। हाँ, बस अपने रूम की सफाई करवा रही थी। इतनी फालतू चीजें जमा हो गई हैं, मैं सोचा सब रखवा भी दूं, अच्छे से सफाई भी करवा दूं। आपको इन मुलाजमों का तो पता है ना, बिल्कुल सही से सफाई नहीं करते। सही कह रही हूँ। मैं तो उरूज से भी यही कहती हूँ कि मुलाजमा के साथ खड़ी होकर काम करवाया करें, क्योंकि ये लोग तो फिर बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। भाभी, एयाज आपको कुछ बता के तो नहीं गए? पता नहीं सुबह से कहाँ गए हुए। ठीक नहीं तो, मुझे तो नहीं बताया। चले, मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ फिर से। आजकल तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। चले, मैं आती हूँ। माहिन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारे बारे में पूछा और तुम सामने आ गई। क्या फायदा ऐसी लंबी उम्र का जिसमें इतनी मुसीबतें उठानी पड़े। ऐसे नहीं कहते। ये बताओ कहाँ गई थी? कहाँ जाऊंगी, जॉब की तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऐसे नहीं कहते माहिन। अच्छा, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के बातें तो कर लो, फिर खाना साथ खाएंगे। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं किसी दोस्त के पास हूँ। कौन से दोस्त? और आप कब वापस आएंगे? थोड़ी देर में आ जाऊंगा, एक मीटिंग है। आज मुझे शॉपिंग करने जाना था। जब आप बाहर निकल रहे थे तो मुझसे भी पूछ रहे थे, मैं भी आपके साथ चली जाती ना। मुझे नहीं पता था कि तुमने कहीं जाना है। खैर, घर आके बात करता हूँ, अभी मुझे मीटिंग करने दो प्लीज। मुझे कॉफी पीनी है तो सिर्फ तुम्हारे हाथों की। मैं नहीं बनाऊंगी, किसी और से कह दो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। आप में आज भी सच बोलने की आदत नहीं है। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप अपनी बेटियों को दूसरों के सामने कबूल कर सके। मुझे लगा था जैसे आप बदल गए हैं, मगर नहीं, आप बिल्कुल नहीं बदले। आप तो आज भी वो बुज़दिल इंसान है जो। ज़ैनब, तुम बहुत गलत समझ रही हो मुझे। नहीं, गलत तो मैंने तब समझा था आपको जब आपसे मोहब्बत की थी, आपको अपनाया था, आप पर यकीन किया था। मैं अगर अपनी बच्चियों को नहीं बता सकता तो उसकी वजह मेरी बेहसी नहीं है, मेरी बेबसी है। मुझे एमन की वजह से खामोश रहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एमन और अयान की जिंदगी इस सच्चाई से मुतासिर हो सकती है। इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, वरना उसी दिन मैं सबको बता देता जिस दिन मुझे पता चला था कि ये मेरी बच्चियां हैं। अगर तुमने मुझे समझा ही कब है। माहिन, इतनी नाशुक्री अच्छी नहीं होती बेटा। मुझे तो डर लगने लगा है कि अल्लाह को तुम्हारी बातें बुरी ना लगे। रशीद साहब, बिल जमा करा दिया आपने? करा दिया। वो मुझे बिल दे दीजिए, मैं उसमें फाइल में लगा दूं। रशीद साहब, मैं कह रही हूँ बिजली का बिल मुझे दे दीजिए, मैं उसे फाइल में लगा दूं।
पता नहीं क्या हुआ, ध्यान मेरा किधर था। वो जो बिल और उसके साथ पैसे तुमने दिए थे वो मेरी जेब से ही गिर गए। अभी तो आपने कहा था कि आपने बिल जमा करा दिया है। तो मुंह से निकल गया होगा बेख्याली में। अगर पैसे अगर मेरी जेब से गिर गए हैं तो क्या जान लोगी मेरी? पैसे खा गए ये और अब झूठ बोल रहे हैं। आपको आखिर रशीद साहब को पैसे देने की जरूरत ही क्या थी? सारी गलती आपकी है। अक्ल की जरूरत तो मुझसे ज्यादा आपको है। हद करती हैं आप। पता नहीं कब समझेंगे कितना नुकसान करेंगी अपना। अब जब इस घर की बिजली कट जाएगी ना तो सुकून से अंधेरे में बैठिएगा। समझ ही नहीं आता किसी को। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? तुम जब से अपने घर से वापस आई हो थोड़ी परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? कुछ नहीं। ये यार तुम्हारी शक्ल से साफ साफ लग रहा है कि कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कम मुझे तो बता सकती हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये मियां बीवी से पहले अच्छे दोस्त भी हैं। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो किसी भी तरह की बात, यू नो दैट। तो बोल भी दो। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या हुआ? ज़ैनब आंटी ठीक तो है ना? बस अम्मी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। रशीद साहब के इस घर में आने से मजीद बोझ हो गया है अम्मी पर। माहीन बेचारी, उसने अभी तक अपनी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं की है और जॉब ढूंढ रही है। अम्मी इन हालात में भी घर चला रही हैं। बाकी ये ज़ैनब आंटी का ही हौसला है जो इन हालात में भी अपना घर चला रही है। बहुत हिम्मत है। बस मुझे डर लगता है कब तक हिम्मत दिखाएंगी, उनको कुछ हो ना जाए। हेमंत तुम ऐसा क्यों सोचती हो यार? अच्छा एक मिनट रुको। तुम ऐसा करो, ये कुछ पैसे ये रख लो और अम्मी को दे देना। अयान आप जानते हैं ये पैसे अम्मी नहीं लेंगी। हेमंत फिर मुझे बता दो मैं क्या करूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। आप कुछ नहीं करें, बस दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। I'm sure सब ठीक हो जाएगा। तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, कम फिक्र मत करोगे। भाई शहर जाना है। जी बेटा। रुके भाई, रुके रुके। क्या हुआ भाजी? भाई मेरी गाड़ी आ गई है, आप जाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना आपने मुझे? मैं एमन आपी की सिस्टर। जी हाँ पहचान लिया। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप इसी तरफ जा रहे हैं? जी। आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। ऑफ कोर्स, आइए। थैंक यू सो मच। मैंने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे आप कहीं और जा रही हैं क्योंकि इस रास्ते में आपका घर नहीं पड़ता।
जी एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, जॉब के लिए अप्लाई किया है मैंने। चलें, दैट्स गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आजकल घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैंने सोचा कोई जॉब ही कर लूँ। आपके फादर क्या करते हैं? वही कुछ करते तो रोना किस बात का था। जी? अब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आजकल कोई काम नहीं कर रहे, तो बस यही वजह है कि घर में काफ़ी मुश्किलात हैं। और आपको तो पता है आजकल के हालात, जॉब मिलना उतना ही मुश्किल है। ठीक कह रही हैं। इतनी जगह अप्लाई किया जॉब्स के लिए, लेकिन कहीं से कोई कॉल बैक ही नहीं करता। कॉल बैक कर भी ले तो सैलरी इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर हो। तो परेशान होके रह गई। वैसे आपकी नजर में अगर कोई जॉब हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे खुद कॉल करके पूछ लूं, या तो अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। वेल, आप मेरा विजिटिंग कार्ड रख सकती हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। बस यही आगे साइड पे रोक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज तो तुम यहीं मिल गई। खुली हवा में बैठने का अपना ही मजा है। कितनी प्यारी शाम है, ठंडी सी। अगर इस शाम में एक कॉफी हो जाए तो क्या बात है, वो भी तुम्हारे हाथों की। एक काम करो, तुम कॉफी बनाओ, हम दोनों पीते। शाजिद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इन छोटे छोटे कामों के लिए मत कहा करो, मुझसे नहीं होते। एमन को कह दो वो बना देगी या कोई मुलाजमा बना देगी। नहीं, मुझे कॉफी पीनी है तो सिर्फ तुम्हारे हाथों की। मैं नहीं बनाऊंगी, किसी और से कह दो। उरूज, शाहजेब का ख्याल रखना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। चाय कॉफी बनाकर लाएं शाहजेब के लिए। जी ताईजान। वो ताईजान मैं बस, मैं मजीद कोई बात नहीं सुनूंगी। आप जाइए और जाके शाहजेब के लिए कॉफी बना के लाइए। जी। हेलो। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। मैं कौन? मैं माहीन। कौन माहीन यार? एमन आपी की छोटी बहन। जी कहिए, इस वक्त किस लिए कॉल करी? सब खैरियत? जी जी सब खैरियत है। आई एम रियली सॉरी, मैंने टाइम नहीं देखा और आपको कॉल कर ली। असल में मुझे पूछना था कि आपने मेरे लिए कोई जॉब देखी? देखें, आज ही तो आपकी मुझसे मुलाकात हुई है, ऐसे कैसे इतनी जल्दी कोई जॉब मिल जाएगी? आपके हिसाब से कोई मुनासिब जॉब मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। असल में मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, तो मैंने सोचा मैं कॉल करके मालूम कर लूं। हाँ, एक काम हो सकता है, मेरे ऑफिस में एक असिस्टेंट की जॉब है। अगर आप चाहें तो कल सुबह से आके ज्वाइनिंग दे सकती हैं। सीरियसली? अब मुझे बता दीजिए कल किस टाइम आना है, मैं आ जाऊंगी।
अब एक काम कीजिए, कल सुबह 9 बजे आ जाइए। एड्रेस मेरे उसी विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ऐसे अभी क्या हो गया? पता तो चले किस बात पे खुश है मेरी बेटी। बात ही कुछ ऐसी है अम्मी मुझे जॉब मिल गई है। इस वक्त तुम्हें फोन करके किसने बताया? वो शाहजेब की कॉल आई थी। कौन शाहजेब? एमन आपी के तेवर। ने शाहजेब से जॉब के लिए कहा था, मगर क्यों? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। अम्मी मैंने शाहजेब से नहीं कहा था, वो तो इत्तेफाकन मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ के एमडी शाहजेब निकला है। उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत देख के रखा है, मैंने उनसे कोई सिफारिश नहीं की। नहीं बेटा, तुम उन्हें इनकार कर दो। तुम शाहजेब की कंपनी में जॉब नहीं करोगी। लेकिन क्यों? मैं क्यों ऐसा करूं? मैं क्यों इनकार करूं उन्हें? नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहन के ससुराल का मामला है। तुम कोई और जॉब कर लो। मेरा दिल डर रहा है, मगर वहां नहीं करो तो। अम्मी इतनी अच्छी जॉब मिली है, आप चाहती हैं कि मैं इनकार कर दूं क्योंकि वो ऑफिस आप ही के देवर का है? आजकल इतनी अच्छी जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, आप नहीं जानती, आप घर में रहती हैं और मेरी तो तालीम भी अभी अधूरी है। अम्मी ऐसे कैसे इनकार कर दूं? आपको क्या पता मैंने कितने धक्के खाए इस जॉब के लिए। मैं समझती हूँ बेटा ये सब बातें, लेकिन तुम्हें कोई और जॉब मिल जाएगी ना। आप कुछ नहीं समझती अम्मी। एमन आप भी तो शादी से पहले अयान भाई के ऑफिस में काम करती थी, तब तो आप कुछ नहीं कहती थी। आहे बेटा, वो बात अलग थी। उस वक्त अयान से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता तो एमन की जॉब के बाद बना है ना। बस रहने दें, आप हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करती आई हैं। मैं अब इस घर के लिए, आपके लिए कुछ करना चाह रही हूँ तो आप मुझे करने क्यों नहीं दे रही? अम्मी प्लीज, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। अपने दिमाग से दकियानुसी बातें निकाल दें प्लीज। ऑफिस में काबिलियत देखी जाती है, रिश्तेदारी नहीं। और देखिएगा मैं बहुत आगे जाऊंगी। आखिर क्या जरूरत थी शाहजेब को उस लड़की को अपने ऑफिस में जॉब देने की? किसकी बात कर रही हैं आप? क्या नाम है उस लड़की का जो एमन की बहन है? माहीन। हाँ वही माहीन। ये बात सुनकर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अच्छा है ना, इस तरह एमन पे हमारा एक और एहसान बढ़ गया। और वैसे भी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, शाहजेब बता रहे थे कि कोई असिस्टेंट की पोस्ट है। ऐसे लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। शाहजेब से कहो कि बस उसे जॉब ना दे। मामा आप इतनी सी बात पे इतना क्यों सोच रही हैं? वैसे भी ये शाहजेब का पर्सनल मैटर है, मैं उसके किसी भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती और नापसंद करती हूँ कि कोई मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करे। क्या हो गया तुम्हें अरूज? शाहजेब तुम्हारा शौहर है, तुमसे अलग नहीं है। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? अरूज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सानिया जी क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं बस अरूज को कह रही थी कि ठीक से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, खाती पीती नहीं है। देखिए आज भी सुबह से कुछ नहीं खाया इसने। आप बिल्कुल ठीक कह रही। अरूज आप वाकई बिल्कुल ठीक से अपना ख्याल नहीं रखती, ना ही खाती हैं सही से। जी ताईजान। अब भाभी आपको पता है वो शाहजेब ने एमन की बहन को अपने ऑफिस में जॉब दे दी। हाँ शाहजेब ने बताया तो था मुझे तो ये बात बहुत अजीब सी लगी। हमारे रिश्तेदारों को पता चलेगा तो कितनी बुरी बात होगी। आखिर हमारी इज्जत का मामला है। इज्जत कहाँ से आ गई बीच में? और वैसे भी ये शाहजेब के ऑफिस का मैटर है।
मैं उससे ऑफिस की बातें डिस्कस नहीं करती और ना ही मैं पसंद करती हूँ कि ऑफिस का मैटर हमारे घर में डिस्कस किया जाए। खैर, नाश्ता करें? चलिए। आइए सानिया। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। तुम्हें शाहजेब के साथ नहीं आना चाहिए था माही। मगर क्यों आपी? वो घर ही आ रहे थे ना। मैं उनके साथ गाड़ी में आ गई तो इसमें बुराई क्या है? हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये बात आपने तब क्यों नहीं सोची जब आप अयान भाई के ऑफिस में जॉब करती थी और उनकी गाड़ी में आती थी?